नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। 7 मई को हुआ मतदान, किसका करेगा कल्याण। बात करेंगे आज हम। 7 मई को अलीगढ़ मंडल की 2 सीटों पर मतदान हुआ, हाथरस और एटा। इन सीटों पर किसके प्रति जनता का रुझान रहा। अगर हम बात करें हाथरस की, तो हाथरस सीट पर अनूप प्रधान वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। यहां पर समाजवादी पार्टी ने जसबीर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा से हेमबाबू धनगर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। हाथरस की सीट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और हाथरस सीट पर हमेशा देखा गया है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, लेकिन ये सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ही आई है। तो इस दफा 7 मई को क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतेगी या नहीं। तो 7 मई को हुए मतदान ने स्पष्ट कर दिया कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही रहेगी, क्योंकि जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं भी छिटका नहीं है। हालांकि कई जगह नोटा जैसा विकल्प भी चुना है मतदाताओं ने, लेकिन बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट हुआ है। यहाँ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी और तीसरे नंबर पर हेमबाबू धनगर रहेंगे। हालांकि इस बीच एक प्रत्याशी ई रिक्शे वालों का भी खूब चर्चा रही, लेकिन चुनाव आते आते, मतदान आते आते वहां पर वोटों का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई दिया, कई जातिगत समीकरणों के आधार पर भी और उसके कोर वोटर के आधार पर भी। अब बात करते हैं एटा लोकसभा की। एटा लोकसभा सीट पर जो चुनाव था बहुत जबरदस्त रहा। एटा लोकसभा के चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां आपको समीक्षा करने के लिए वक्त भी चाहिए और समझने के लिए भी वक्त चाहिए। एटा लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया यानी बाबूजी कल्याण सिंह के उत्तराधिकारी को टिकट दी थी। बाबूजी कल्याण सिंह ने 2009 में परिसीमन के बाद निर्दलीय उम्मीदवार बतौर इस सीट पर चुनाव जीता था। ये पहले ही ये चुनावी इतिहास में पहला मौका था जब बाबूजी कल्याण सिंह ने एटा पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। इससे पहले किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव नहीं जीता था। 2009 से सीधे 24 पर आते हैं। 2014 बाबूजी ने ये सीट अपने उत्तराधिकारी राजवीर सिंह को दी। 14 में चुनाव जीते मोदी लहर में बाबूजी कल्याण सिंह का वरद हस्त था। 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी पार करते रहे। 2014 से 24 तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह और राजू भैया के लिए बहुत आसान रहा, लेकिन 2024 में इस सीट पर एक साक्य ने मानो समीकरण बिल्कुल पलट दिया। 7 मई को हुए मतदान में और इससे पहले राजवीर सिंह और राजू भैया के लिए हर सीढ़ी चुनौतीपूर्ण रही। एक तरफ राजवीर सिंह और राजू भैया के खेमे से शाक्य वोट भारतीय जनता पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया। सबसे बड़ा लॉस ये था क्योंकि 2.5 लाख की तादाद में जो साक्य हैं यहाँ पर 95% यानी जो वोटिंग हुई 60% या 70% जो भी साक्य मतदाता रहे वो 98% यानी 98% साक्य मतदाता देवेश साक्य के पक्ष में गए। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव और मुस्लिम कहीं भी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गए। राजवीर सिंह और राजू भैया के पास बड़ी तादाद में एलआर वोटर हैं यानी लोधी राजपूत वोट। लोधी राजपूत वोटर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और जब बाबूजी कल्याण सिंह ने पार्टी अलग भी की थी उस समय एक छोटा सा हिस्सा एलआर कम्युनिटी का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। बड़ी तादाद में बाबूजी कल्याण सिंह का दबदबा रहा अपनी जाति पर, वहां वोट करते रहे। लेकिन 7 मई के मतदान में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कासगंज विधानसभा के, एटा विधानसभा के कई गांव, कई नेता ऐसे थे एलआर समाज के जो राजवीर सिंह और राजू भैया के खिलाफ वोटिंग करते नजर आए।
या फिर यूं कहें कि उनकी पहले से ही सीधी सीधी जो कहना था कि साहब उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा जो समीकरण था कि राजू भैया के खिलाफ उनका समाज भी खड़ा हुआ, चाहे वो 5% हो या 2% हो। तो LR वोटर जो है वो स्विंग हुआ है कल के मतदान में। उसके बाद हम बात करते हैं क्षत्रिय मतदाताओं की। क्षत्रिय मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 चुनाव में एक प्लेटफॉर्म में दिखाई दिया, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस चुनाव में क्षत्रिय मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी से छिटका। हालांकि कितनी तादाद में छिटका, देखिए पश्चिम का जो विरोध था वो कासगंज और एटा तक आया और यह विरोध अंडर करंट रहा, खुलकर सामने नहीं आया। बावजूद इसके जब सभाएं हुई, उन सभाओं के बाद, क्योंकि एटा विधानसभा पर एक सभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उनकी एक सभा पटियाली पर प्रस्तावित थी लेकिन वो नहीं हुई किसी कारणवश। इसके बावजूद जब एटा पर क्षत्रिय मतदाताओं की आप बात करते हैं तो क्षत्रिय मतदाता पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। कुछ लोगों की माने तो बड़ी तादाद में अमापुर, पटियाली और कासगंज पर क्षत्रिय मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जबकि कुछ का कहना है कि हमने नोटा को वोट किया, मतलब जो लब्बो लुआब निकल के आया वो नोटा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिया। बड़ी तादाद में इन मतदाताओं ने, जो मतदाता थे वो घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने वोट नहीं किया। हालांकि पटियाली विधानसभा पर जो क्षत्रियों की नाराजगी थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी और गंजनवाड़ा पटियाली उस इलाके में जाते हैं जब आप, तो क्षत्रिय मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट होता हुआ नजर आता है, उन्होंने वोट किया है वहां। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक चीज और हुई है कि बिल्कुल बॉर्डर की जो नगर पंचायत है पटियाली तहसील की भरगैन, वहां मुस्लिम मतदाताओं के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। कितने आए हैं ये ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा, जब वोटिंग काउंटिंग होगी तब। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चीजें पॉजिटिव आई हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा गैप जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में LR वोट खिसका है, LR वोट भारतीय जनता पार्टी से खिसका है। वहीं वैश्य वोट, जिससे कि राजू भैया माफी मांगते हुए नजर आए थे, इस जगह पर क्या वैश्यों ने पूरी तन्मयता के साथ वोट किया है? कासगंज सदर पर यह देखने को मिला कि कासगंज सदर सीट पर जो है वैश्य कम्युनिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि माना जाता है कि परंपरागत वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वैश्य, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ वैश्य खड़ा हुआ दिखाई दिया है। और जो शहर का मतदान प्रतिशत है या विधानसभा का है वो बहुत अच्छा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो परंपरागत वोट, वैश्य वोट है, वो कासगंज पर मिला है। एटा पर नोटा की बात चली थी और एटा पर अकेले वैश्य ने नहीं, यहाँ पर नोटा को जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पिछले 15 साल से लगातार देखता आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद यहाँ रहे, बतौर निर्दलीय बाबूजी कल्याण सिंह रहे, 10 साल से राजू भैया रहे, उन्होंने किया क्या? तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से भी खुश नहीं रहे। उन्होंने नोटा का बटन दबाया, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने बड़ी तादाद में नोटा दबाया। ये एटा सदर पे भी देखने को मिलेगा, कासगंज पे भी देखने को मिलेगा, महारेरा पे भी देखना। बात करते हैं महारेरा विधानसभा। महारेरा विधानसभा पर जब आप जाते हैं तो यहाँ LR बाहुल्य विधानसभा है। पिछली बार राजू भैया को शायद 20,000 के आसपास की लीड मिली थी। इस बार जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक राजू भैया और देवेश शाक्य यानी समाजवादी पार्टी और राजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी दोनों की टक्कर बराबर की आ रही है। तो वहां से जब आप आंकड़े लेते हैं तो जब टक्कर वहां से अगर बराबर की आएगी तो फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बढ़ जाता है। एक और फैक्टर जो सामने आता है इस एटा लोकसभा पर समीक्षा करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, कोर वोटर, देखिए एडवोकेट इरफान यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। एडवोकेट इरफान को मुस्लिम वोटर्स ने एंटरटेन नहीं किया है, उनकी तरफ कोई रुझान नहीं दिखाई दिया है। अगर मुस्लिमों के वोटर की हम बात करें, अगर उनकी वोटिंग 80% हुई है तो 80% वोटिंग से, यानी उसको हम 100% मानते हुए कहते हैं कि भाई अगर 100 मुसलमान वोट दे के आए हैं तो उसमें से 1 या 2 मुसलमानों ने बीएसपी को एंटरटेन किया है, वहां पर वोट एडवोकेट इरफान के पक्ष में नहीं गए हैं।
जबकि हुआ यह है कि बीएसपी के हाथी को देखने के बावजूद जो बीएसपी का कोर वोटर है, बेस वोटर है, वो वोटर भी इस बार साइकिल पर सवार हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर कहीं से भी पूरे करने की कोशिश करे, लेकिन जो जाटव वोटर का स्विंग हुआ है बड़े पैमाने पर, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाकर सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, जो बड़ा गैप पैदा कर रहा है। वहीं गिफ्ट बतौर अगर कोई वोट और मिला है समाजवादी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी से चिटका है, तो जैसा मैंने आपको फिरोजाबाद सीट पर बताया था कि बघेल समाज का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी की सीट के लिए वोट किया गया है। तो बघेल समाज का वोट मिला है बड़ी तादाद में यहां पर समाजवादी पार्टी को। ब्राह्मण वोटर भी 50-50 की स्थिति में रहा है। ब्राह्मण वोटर ने इस बार कमल के फूल को छोड़कर साइकिल को रफ्तार दी है। तो ये जो अब हम पूरे लब्बो लुआब की बात करेंगे अलीगढ़ मंडल के, तो एटा लोकसभा पर 99% समाजवादी पार्टी की जीत है। 1% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चमत्कार यदि होता है तो हो जाए, लेकिन ये सीट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती दिखाई दे रही है। अलीगढ़ मंडल की 2 सीटों में से एक सीट हाथरस भारतीय जनता पार्टी, दूसरी सीट 7 मई को जो मतदान हुआ है एटा पर, वो सीट सीधी सीधी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ये विश्लेषण, क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स के साथ आपको विश्लेषण बताया, जातिगत बताया है, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे जरूर लिखिएगा। यहां मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। तो मेरी गुजारिश है कि मरकरी माइक की स्वतंत्र आवाज को और बुलंद करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।